हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीप सोलंकी। आई एम फ्रॉम एसवी सूरत और आज का मेरा टॉपिक है मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्ज क्यों, स्टैटिक क्यों नहीं? ओके, उसके लिए हम देखें तो हम एक कोई करंट कैरिंग वायर लेते हैं जिसके ऊपर आई जितना करंट पास हो रहा है, उसके हम कुछ डिस्टेंस पे क्यू जितना पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। ठीक है, जब तक ये स्टैटिक है, ठीक है, यहाँ पे ये रेस्ट पे, तब तक उसके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम उसके ऊपर कोई वेलोसिटी देते हैं इस डायरेक्शन में, तब वो आगे जाने की जगह इस डायरेक्शन में मूव करता है। मतलब कि वो इस करंट कैरिंग वायर की तरफ अट्रैक्ट करता है। क्यों? कुछ तो हुआ होगा ना। हमें पता है यहाँ पे करंट कैरिंग वायर है, उसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, और जब तक ये रेस्ट पे था तब तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे उसको वेलोसिटी दिया वो उसकी डायरेक्शन बदल गई, कुछ तो हुआ। ठीक है, इसीलिए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड हमारा टॉपिक का नाम है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका डायरेक्शन चेंज होगा, मतलब फोर्स लगेगा तभी उसका डायरेक्शन चेंज होगा। तो ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगा, इसलिए हम उसको मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो उस मैग्नेटिक फोर्स को हम कुछ इस इक्वेशन से दिखा सकते हैं। एफ एम इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ये जो एफ एम है हमेशा वी क्रॉस बी की डायरेक्शन में ही होगा, मतलब कि एफ एम वी और बी के परपेंडिकुलर ही होगा हमेशा। ठीक है, हमारे यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या होगा? एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और ये जो थीटा है ना वो v और b के बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन v एंड b। ये रही बात मैग्नीट्यूड की। अब हम डायरेक्शन की बात देखते हैं। इसकी डायरेक्शन है v क्रॉस b है। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन हमेशा बाय राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस फोर्स की भी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। इस केस में देखते हैं, हमारा ये जो करंट कैरिंग वायर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगा, हम सीधा देख सकते हैं अंदर की ओर होगा, इस प्लेन पे, है ना, अंदर। और हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो अगर v ये क्रॉस b, तो हमारा फोर्स यहाँ पे होगा, इसलिए ये अट्रैक्ट कर रहा था ये वायर की ओर चार्ज पार्टिकल, इसलिए यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा था क्योंकि हमने v वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दिया था। ठीक है, अब ये जो थीटा है उसके बेसिस पे हम अलग अलग केसेस बना सकते हैं। ओके, एक तो ये कि v और b एक दूसरे के पैरेलल हो, और दूसरा केस हम ये देखेंगे कि v और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो हमारा पहला केस ये है कि अगर ये b है और b पैरेलल है ना, v ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है पैरेलल में, तो क्या हो गया, v पैरेलल टू b और v पैरेलल टू माइनस b, है ना, v इस डायरेक्शन में b उस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस केस में हमारा थीटा क्या हो जाएगा, 0, सेम डायरेक्शन में, और यहाँ पे उल्टी डायरेक्शन में, दैट मीन्स कि हमारा थीटा हो जाएगा 180। ओके, हमारा फोर्स क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा हमारा क्या है, 0 और 180, साइन 0 एंड साइन 180 0, तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, 0। इस केस में हमारे चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। दैट मीन्स कि उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, ना उसका डायरेक्शन बदलेगा ना उसका मैग्नीट्यूड बदलेगा। तो इस केस में फिर हमारी ट्रेजेक्टरी क्या हो जाएगी, ऐसे ही कुछ नहीं होगा, चलता रहेगा स्ट्रेट लाइन। अब ये एक केस था, हमारा दूसरा केस भी है। दूसरा केस में ये है कि ये v और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। केस 2, v और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, थीटा क्या हो जाएगा, 90। अब मान लो कि ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की ओर है। ठीक है, ओके, और कोई चार्ज पार्टिकल है, उसको हम कुछ इस डायरेक्शन में वेलोसिटी देते हैं। ठीक है, हम देख सकते हैं यहाँ पे कि वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और अपने बी की डायरेक्शन अंदर की ओर है। दैट मीन्स कि उनके वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, उनके बीच का थीटा है 90। ठीक है, तो हम राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं कि इसके ऊपर जो फोर्स होगा, फोर्स किस तरफ होगा, v क्रॉस b, ऊपर की ओर होगा, इस पॉइंट पे कुछ इस तरीके से। अब ऊपर की ओर है, एक चीज यहाँ पे देखते हैं हम कि हमारा फोर्स क्या है, Q इंटू
v क्रॉस b। ये जो फोर्स है ना हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही होगा। दैट मीन्स कि इस फोर्स की वजह से जो भी चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर वर्क डन होगा वो जीरो होगा। क्या होगा? नो वर्क डन ऑन दिस चार्ज पार्टिकल। ठीक है, अब वर्क डन जीरो है उसका मतलब ये है कि ये वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है ना वो चेंज नहीं होगा। ओके, तो नो चेंज इन स्पीड, लेकिन फोर्स लग रहा है, परपेंडिकुलर भी लग रहा है, मतलब कि उसका डायरेक्शन चेंज जरूर होगा। यहाँ पे इस पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। मतलब कि वो यहाँ से आगे जाते ही मान लो कि इस पॉइंट पे आया, ठीक है, फोर्स की वजह से। ओके, और यहाँ पे वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, यहाँ पे अगर मान लो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो हमारा फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? वी क्रॉस बी, कुछ इस डायरेक्शन में होगी। इसी फोर्स की वजह से और वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पे मान लो आगे जाके इस तरफ आया, यहाँ पे वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है तो यहाँ हमारा फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ऐसे ही वो इस पॉइंट पे आएगा, अगर यहाँ पे वेलोसिटी हमारी यह है तो हमारा फोर्स ये होगा। ओके, ऐसे ही करके वो एक पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा जिसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, उसकी स्पीड सेम होगी, कभी बदलेगी नहीं। इस पॉइंट पे क्या होगा, अगर वेलोसिटी यहाँ पे होगी तो हमारा फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब ये जो भी सारे फोर्सेस है, ठीक है, वो इस सर्कल के हमेशा सेंटर से पास होते होंगे। ओके, दैट मीन्स कि ये वाला फोर्स जो है हमारे इस सर्क्यूलर वाले मोशन में हमेशा एक सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा। ओके, क्या हो जाएगा? ये जो फोर्स है, सॉरी, ये जो फोर्स है विल एक्ट एज सेंट्रीपेटल फोर्स। सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है? mv स्क्वायर बाय आर। ठीक है, हमारा यहाँ पे फोर्स क्या था? F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा हमारा क्या है? 90। दैट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा? क्यू वी बी। और यही फोर्स तो है हमारे सेंट्रीपेटल फोर्स, है ना? तो क्यू वी बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ये आर है हमारी सर्कल की रेडियस और एम है इस चार्ज पार्टिकल का मास। हम यहाँ से आसानी से रेडियस निकाल सकते हैं, ये वी वी कट, आर विल बी एम वी अपॉन क्यू वी। ओके, अब इस सर्कुलर मोशन में और कांस्टेंट स्पीड है तो हम यहाँ पे टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। हमारा टाइम पीरियड क्या होता है? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है यहाँ पे? 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी, स्पीड है जो कि अनचेंज्ड है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू हम पुट करेंगे 2 पाई वी, और आर क्या है? एम वी अपॉन क्यू बी, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। हम एक चीज़ देख सकते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है ना वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम सेम चार्ज पार्टिकल को अलग अलग वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कराएंगे, ठीक है, तो वो उस पॉइंट पे सेम टाइम पे आएगा, भले ही उसका रेडियस जो भी हो सर्कल कैसे भी करके ट्रेजेक्टरी पास करके आए, लेकिन सेम टाइम पे आएगा, सेम टाइम पे आएगा। जैसे कि देख लेते हैं, अगर अंदर की ओर हमारी मैग्नेटिक फील्ड है और हम एक ही चार्ज पार्टिकल को इस डायरेक्शन में v1 वेलोसिटी से जाते प्रोजेक्ट कराते हैं और उसी पॉइंट से हम एक v2 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कराते हैं। अगर यहाँ पे हमारे v1 कम है और v2 की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ठीक है, तो पहला वाला इस तरीके से कंप्लीट करेगा सर्कल, दूसरा वाला इस तरीके से कंप्लीट करेगा, वो भी दोनों सेम टाइम पे, क्योंकि हमारा टाइम पीरियड सेम होगा। जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा उसका रेडियस ज़्यादा और जिसकी वेलोसिटी कम उसकी रेडियस कम। ठीक है, ये जो रेडियस है उसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, मान लो कि एक प्रोटॉन है और ड्यूटेरियम है, दोनों को सेम काइनेटिक एनर्जी से एक मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करा है। ठीक है, तो इस केस में हमें निकालना है कि दोनों का जो रेडियस होगा उसका रेशियो क्या होगा। ओके, देखते हैं। हमें पता है
कि ये प्रोटॉन है और ड्यूटेरियम में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। अगर इसका मास m हुआ तो इसका मास 2m होगा, और अगर इसका चार्ज e है तो इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है तो इसका चार्ज भी e होगा। ठीक है, हमारी रेडियस क्या, r इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। ये एम वी को मोमेंटम p लिख सकते हैं, p अपॉन क्यू बी, और p को अगर हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखें, क्योंकि हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो p इक्वल टू रूट 2m लिख सकते हैं अपॉन क्यू बी। ठीक है, तो इसका यूज़ करके हम रेडियस का रेशियो निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे आर पी इज टू आर डी, तो प्रोटॉन के रेडियस यहाँ पे डायरेक्ट हम पुट करते हैं रूट 2, इसका मास m, काइनेटिक एनर्जी सेम है, अपॉन क्यू क्या है, ई, सेम मैग्नेटिक फील्ड, ये प्रोटॉन के लिए हुआ, इस 2, ये क्या हो जाएगा 2, इसका मास 2m, और काइनेटिक एनर्जी सेम अपॉन इसका चार्ज भी है ना, और सेम मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये ड्यूटेरियम के लिए होगा। तो ये क्या हुआ, उड़ाया। हम देख सकते हैं एक चीज़ कि हमारा आंसर होगा 1:√2, रेडियस ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ ड्यूटेरियम। तो ये था हमारा मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, और उसके दो केसेस, एक केस में V और B एक दूसरे के पैरेलल में थे, और दूसरे केस में दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। थैंक यू।